क्या आपने ये मूवी देखी है? दरअसल मूवी के शुरुआत में हमें कुछ लुटेरे दिखाए जाते हैं जिन्होंने फेस पर मास्क पहना हुआ था। वो एक बैंक को लूट रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक दूसरे को मार भी रहे थे। ऐसा करने के पीछे रीजन यह था कि जितने कम लोग बचते उतना ही ज्यादा इनका हिस्सा आता। ये बात इनके मास्टरमाइंड इनके जहन में डाली थी। इसी जगह में एक दूसरे को मार भी रहते हैं और जो पीछे एक आदमी बचता है वो छोकर होता है। उसके मुंह पर अभी भी मास्क था और वो सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब अगर शहर में एक तरफ ये क्राइम्स हो रहे थे तो इनको रोकने के लिए एक और आदमी था जिसका नाम बैटमैन था। शहर में उसकी वजह से काफी पीस हो चुका था। जब बैटमैन को इस कब्र के बारे में पता चलता है कि बैंक में चोरी हुई है तो वो वहां के पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। वह एक वकील होता है और हमें बहुत ईमानदार दिखाया गया है। वो खुद भी यही चाहता था कि इस शहर में कोई भी क्राइम न रहे और ना ही कोई क्रिमिनल। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे इन मैक्स के नाम बताओ जहां पर अंडरवर्ल्ड का पैसा है, ताकि मैं उसे एक जगह पर करके सेव कर सकूं, क्योंकि मुझे बैटमैन ने भी उन पैसों का ख्याल रखने को कहा है। तो वो लॉयर कहता है कि आप फिगर ही ना करें, मैं भी बैटमैन को बहुत पसंद करता हूं और मैं उनकी बात जरूर मानूंगा। इस मूवी में हमें एक बहुत रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है, लेकिन यह फैक्ट किसी को भी नहीं पता था कि वह असल में बैटमैन है। अब हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और तभी वहां टीवी पर एक आदमी आता है जो कि उनसे कहता है कि जो पैसे छोड़ी हुए वह मेरे थे और पुलिस का भी यह प्लान है कि वह बाकी बैंक्स में जाकर वह सारे पैसे अपने पास सेव कर लें, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैंने वह सारे के सारे पैसे उनके वहां पहुंचने से पहले ही अपने पास रख लिया है। वह अंडरवर्ल्ड के लोगों से कहता है कि तुम लोग फिक्र नहीं करो, हम सबका पैसा ही जगह सेफ है और मैं उसे लेकर भाग रहा हूं इस मुख से। तभी वहां पर जो कराता है और उस आदमी से कहता है जो कि टीवी में बोल रहा होता है कि बैटमैन तुम्हें ढूंढ कर रहेगा। अंडरवर्ल्ड की बैठे हुए सब लोग बहुत बुरे थे। वह जो कर से कहते हैं कि बैटमैन तो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम अभी तक उसे मार क्यों नहीं पाए हो। तो जोकर उन लोगों से कहता है कि बेशक वह बहुत स्ट्रांग है, उसने कुछ ही टाइम है पूरे शहर से इतने सारे क्राइम्स को खत्म कर दिया है, मैं उसे मार तू लूंगे, लेकिन मुफ्त में काम करने का क्या मजा। वह सब लोग समझ जाते हैं कि जोकर को पैसे चाहिए और तब यह बैटमैन को मारेगा। इसमें उन लोगों का फायदा भी था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन रास्ते से हट जाए। वह जोकर से पूछते हैं कि तुम उसको मारने के कितने पैसे लोगे, तो जोकर उनसे कहता है कि तुम कितने अमीर हो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है बस उसका आधा दे देना। वहां पर एक बहुत होशियार गैंगस्टर होता है और जोकर से कहता है कि क्या तुम हमें पागल समझते हो, तुम्हें पता भी है कि हमने पैसा किस तरह हासिल किया और तुम उठाकर हमसे आधा पैसा मांग रहे हो, और मैं तो यह भी जानता हूं कि उस बैंक से पैसे चुराने वाले तुम ही थे। तुम्हें मैं अब यहां से नहीं जाने दूंगा और मार के ही छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जोकर अपनी जैकेट खोलकर दिखाता है। उसमें बहुत सारे बॉम्ब्स लगे हुए थे और उन्हें धमकी दिया है कि अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं बॉम्ब से सबको उड़ा दूंगा। तो वो गैंगस्टर कहता है कि आज तो तुम यहां से जा रहे हो, लेकिन मैं यह ऐलान करूंगा कि अगर कोई तुम्हें मरा हुआ मेरे पास लाए $5 लाख दूंगा, और अगर कोई जिंदा हालत में लाया तो मैं उसे $10 लाख। और तुम्हें क्या लगता है कि पैसे के खातिर कोई भी तुम्हें मेरे पास नहीं लाएगा। कर उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। यह कह के वो ऐसे जाता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन वो लॉयर यानी टू-फेस और पुलिस ऑफिसर आप इसमें बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों को यह कैसे पता चला कि हम लोग बैंक्स पर छापा मारने वाले थे। हमारे जाने से पहले ही उन लोगों ने अपने सारे पैसे वहां से गायब कर लिए। इसका मतलब हमारी टीम में कोई ऐसा आदमी भी शामिल है जो उनके साथ मिला हुआ है और उन्हें अपडेट करता रहता है। वो कहते हैं कि वो आदमी जो कि अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स का लीडर है और जो मुंह छोड़कर भाग चुका है, वह यहाँ पर आ जाए तो हमसे सब कुछ भुगलवा सकते हैं। बैटमैन कहते हैं कि ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ वापस लेकर आऊंगा। बैटमैन उस भूल जाता है जहाँ पर वह आदमी गया था। वहाँ पर उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए खास की समय सिक्योरिटी भी थी, लेकिन बैटमैन जैसे तैसे करके उस आदमी को यहाँ वापस ले आता है। इस आदमी को पुलिस ऑफिसर लॉयर के पास लाया जाता है, लेकिन यह कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। यह बताता है कि मैं उनका लीडर नहीं, सिर्फ अकाउंटेंट हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनके पास पैसे कितने हैं। मजीद पूछने पर वो बताता है कि जो जो इन पैसों में यानी इस ब्लैक मनी को हासिल करने में शामिल है, उनके नाम और एड्रेस बता सकता हूँ। जैसे ही वो इस सब कुछ बताता है तो लॉयर काफी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी और हम जोकर को देखते हैं जो कि इस कोशिश में होता है कि वह किसी न किसी तरह पता लगा लें कि बैटमैन है कौन, और वह इस चीज के लिए काफी लोगों को मार रहा होता है।
इनफैक्ट उस शहर में काफी साथ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बैटमैन का मास्क पहना हुआ था और वह उसको बैटमैन शो करते थे। अब हम देखते हैं कि बैटमैन अपने असली रूप में यानी उस रिच बिजनेसमैन के रूप में एक पार्टी रखता है इंक्लूडिंग लॉयर, और अपनी पुरानी दोस्त जो कि अब लॉयर की दोस्त है, वह उस पार्टी में लॉयर की बहुत तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छा लॉयर है। बैटमैन को किसी तरह खबर होती है कि इस पार्टी में जोकर आ रहा है और उसे लॉयर से मतलब है, तो वो जाता है और लॉयर को बेहोश करके उसे छुपा देता है कि जोकर उसे ढूंढ ना सके। लेकिन आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स पूरे करवा दो। मैं मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।